एक ही दिन में एक वजीर आजम की कुर्सी गई तो दूसरी को सजाए मौत मिल गई। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और जंग के बादल मंडलाने लगे हैं? भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दे दी, जुल्म का हर निशान मिटा दो, जालिम की पनाहगाह मिटा दो। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद के मुतालिक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया और ये सब मकाफात अमल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हम बांग्लादेश से करने वाले हैं। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और ये है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखने लगे हैं। उसके साथ साथ ये है कि फिर हम इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के मामला एक मतलब फिर ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो आर्मी चीफ हैं डिवैडी साहब, उन्होंने कोई बयान जारी किया है पाकिस्तान के खिलाफ और वो ख़बर हम आपके सामने रखेंगे। और ये है कि उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो खबरें एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं। और ये है कि कम से कम आपने इंटरनेशनल जो वो है चंक है वो आप लाजमी देखा करें। बाकी ये है कि जो नेशनल लेवल की जो भी खबरें होती हैं उसको आप अटेंड करें या ना करें, इंटरनेशनल लेवल की खबर को आपको लाजमी देखना चाहिए। अच्छा, ये है कि जनाब सबसे पहले हम हसीना वाजिद की खबर सामने रख लेते हैं। बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। पहले हम खबर आपके सामने रखते हैं, बाद में इसके ऊपर हम तज्जिया करते हैं। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार दिया। हसीना वाजिद को दीगर 3 मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के वाक़यात में रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दिया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर ड्रोन हमलों की इजाज़त भी दी है। मुजाहिरीन को डायरेक्ट गोली मारने के अहकाम जारी किए और मुजाहिरीन को कत्ल, सहाफ़ियों और सियासतदानों को मुल्क बदर किया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हमने सोचा कि आपके सामने एज इट इज़ रख देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं असदुज़्ज़मान, उनको भी सज़ाए मौत का जनाब हुक्म दे दिया गया है उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो भी उनके साथ जनाब पेश थे उस गवर्नमेंट में ही। अच्छा, मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल पर सज़ा सुना दी गई है। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी अदालत से ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सज़ाए मौत 5 साल में तब्दील कर दी गई है। ये उनके IG थे उस वक्त जो ढाका में खासकर जो एहतजाज हो रहा था। ये जो अब्दुल्ला मामून है इन्होंने पेश किया, और ये ऐसे ही है जिस तरीके से वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामाबाद में वो एक वो बनाई थी, पुलिस फोर्स बनाई थी, और बाद में उसी फोर्स का वो जो सरबराह था। और ये भी कहीं लिखा हुआ है कि जनाब वो उनके दोस्त भी थे, वो जो उस वक्त जो IG तैनात किए गए थे, या उस फोर्स के वो जो स्पेशल फोर्स है जिसके मजालिम की दास्तानें मतलब ये है कि आज भी वो गूंजती हुई सुनाई देती हैं। और ये है कि उन्होंने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जनाब फिर वो किया था, उनने बयान जारी किया था, उनने गवाह वो बन गए थे। तो आप इस खबर को मज़ीद अगर तफसीलात अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिट्रायल ऑफ एन अदर काइंड, ये है जनाब हमारे एक ज़ियाद दौर के लेफ्टिनेंट जनरल थे चिश्ती साहब, MA चिश्ती, ये उनकी ये खबर है, उनकी ये किताब है, वहाँ आप जाके मज़ीद इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की एक और ख़बर भी आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारत मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को वापस भेजने का पाबंद है। भारत हसीना वाजिद को फ़ौरन हवाले करे। भारत की जानिब से ताख़ीर गैर दोस्ताना अक़दाम तस्वुर होगी। ये अच्छा, ये अदालती जो फैसला आया है उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो बांग्लादेश के जो हुकाम है उनकी तरफ से, जो लेटेस्ट ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई, जो रजीम बैठा हुआ है। अच्छा, ये गैर दोस्ताना इक़दाम तस्वर होगा। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को फ़ौरन हैंड ओवर किया जाए। किसी मफरूर मुजरिम को अपने मुल्क में पनाह देना अदालत की तौहीन है। जनाब ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश की तरफ से आपके सामने हमने रखी हैं। एक और ख़बर है बांग्लादेश की तरफ से ही, वो भी इसी के साथ शामिल कर लेते हैं। जब इसी फैसले के तनाजुर में ही जुल्म का हर निशान मिटा दो, जालिम की पनाहगाह गिरा दो। अच्छा, ये एक जनाब स्लोगन लगाया गया है। अब ये कहाँ से आया है? सैकड़ों तलबा का ढाका कॉलेज से शेख मुजीब की रिहाइशगाह की तरफ मार्च। मुजाहिरीन बिल्डोज़र लेकर धान मंडी पहुंच गए। तमाम तलबा रुकावटें अबूर करके घर में दाखिल। फाशिज़म के अड्डों को तबाह करो के नारे, जनाब यह है कि रही सही कसर भी इन तलबा ने निकाल के रख दिए। पिछले क्योंकि 3-4 दिन से ही काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हो रहे थे बांग्लादेश में। अवामी लीग के कुछ वो थे करिंदे थे, वो एहतजाज कर रहे थे, और यह है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन भी किया गया है और काफ़ी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं पिछले 2-3 दिन में बांग्लादेश में। और अब ये है कि हम इंडिया का रुख कर लेते हैं, इंडिया से हम कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि फिर हम दोबारा पाकिस्तान का रुख करेंगे। इंडिया में जनाब जो अच्छा कुछ दिन पहले एक खबर पहले आपके साथ थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं खबर को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जनाब ये खबर शाये की थी। उसमें यह है कि जो उनके जो हैं अनिल चौहान साहब हैं, जो उनके CDS हैं इंडिया के,
और जिस तरह हमारे यहाँ पर CDF है, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वहाँ पर CDS हैं। उन्होंने जनाब जो इंडियन की वो जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है उसके बारे में कोई जनाब उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए। तो उन्होंने कहा था कि इनको कम से कम कोई पेट्रियाटिज़म, कोई हुब्बुल वतनी, जो इस तरह जो नेशनलिज्म है ये इनको शो करनी चाहिए। और जो भी इन्होंने वादा किया है हमारे साथ वो पूरा नहीं किया। और ये है कि इन्होंने ऐसे भी इन्होंने वादे किए हैं जो इनकी स्कोप में भी नहीं आते। क्वालिटी इंश्योरेंस के मामले के ऊपर भी हमने बात की है, वो खबर हम तफसील से आपके साथ रख देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हमने ये सारा आर्टिकल हमने उठाया हुआ है और वो एज इट इज़ आपके सामने हम रख देंगे। इसके बाद ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी 2 घंटे पहले की है, वो ये है कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं डिबेडी, उन्होंने पाकिस्तान को जनाब एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 1.0 था, अभी ये है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हम शुरू कर देंगे। और ये है कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये जनाब उनके आर्मी चीफ ने भी ये जनाब पाकिस्तान को धमकी दी। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस मरतबा जो जंग होगी पाकिस्तान के साथ वो कम से कम भी 4 माह तक भी चल सकती है। अब ये बहुत बड़ा पैगाम है उनकी तरफ से, बहुत बड़ा बयान है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि जो दिल्ली फोर्ट धमाका हुआ है कुछ दिन पहले, लाल किला वो जो धमाका, बड़ा अफसोसनाक धमाका था। डेफिनेटली उसमें इंसानी जानों का ज़या हुआ है। जो हुकूमती मामलात हैं या फ़ौज के मामलात हैं, हर चीज़ के उन चीज़ों को अगर साइड पे रखा जाए, इंसान सबसे पहले वहाँ पर मारा गया है। इंसान जामा, वहाँ मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, सारे के सारे इंसान थे। उसकी हम सिर्फ बात करने लगे हैं। उसमें यह है कि जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसमें, अच्छा, ये जो एक वर्ल्ड अफेयर्स हैं अन अकेडमी के नाम से जनाब, ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की खबरें सामने वहाँ पर आती हैं। वर्ल्ड अफेयर्स मोस्टली ये होता है कि जनाब जिस तरीके से हम अपनी जो रिसर्च जब कर रहे होते हैं, हम जिस डोमेन की हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसी डोमेन का जो मीडिया होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया की देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी खबर ट्रेंडिंग में है, कौन सी खबर पाकिस्तान के मुतालिक है, कौन सी खबर किसी और मुल्क के मुतालिक है, या ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। जिस तरीके से ये भी जनाब वैसे ही जनाब ये उसकी वो खबर सामने रखते हैं। अब ये है कि इंडियन मीडिया कल से जनाब एक खबर सामने ला रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, उन्होंने जनाब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, अब दोबारा जनाब इन दो जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं उनके बकौल, और यह है कि माजी में मुंसलिक भी रही हैं, उनका कुछ रिकॉर्ड भी उनका रहा है, लेकिन ये है कि वो इनके साथ इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मसूद अजहर के साथ जोड़ने के ऊपर तोल चुके हैं ये इंडियन मीडिया और ये जो मौसूफ हैं वर्ल्ड अफेयर्स वाले। और उसके अलावा ये है कि इन्होंने ये भी कहा है, वो जो पकड़ा गया है वो जो आमिर रशीद है, आमिर रशीद अली, अब थोड़ा सा इसके अंदर एक और ट्विस्ट भी सामने आया है। एक मरतबा जनाब एक खबर रखी गई है कि जनाब उनको 12 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 तारीख को एक और इंडियन मीडिया के ऊपर जनाब खबर आई है, उनको दोबारा उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। सवाल ये पैदा होता है, एक मरतबा जब आपने गिरफ्तार किया है, इतना हार्डकोर अगर क्रिमिनल है मुबैना तौर पर, उसको कैसे छोड़ दिया गया है? और इंडियन मीडिया कैसे, आप ये खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं एज इट इज़ खबर, उसकी 2 मरतबा उसकी गिरफ्तारी अमर में लाई गई है। इसकी वजह से जनाब इसके ऊपर बड़े शकूक व शुबहात जनाब पैदा हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये है कि जनाब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में 2-3 अहम खबरें हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जनाब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। उसमें यह है कि जो फैसल राठौर है पीपल्स पार्टी के, वो नए वज़ीर आज़म नामज़द हो चुके हैं और ये 16वें वज़ीर आज़म हैं। और ये है कि पिछले 5 साल में जनाब 4 मरतबा वज़ीर आज़म जनाब चेंज हो चुके हैं। इसी वजह से ये भी नहीं टिकने वाले, क्योंकि 8 महीने के बाद दोबारा इंतखाबात होने वाले हैं। और यह है कि ये बड़ा लिंगर ऑन हो गया है ये जो इलेक्शन था, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम पास होना थी। नून लीग के पहले वज़ीर आज़म बैठे हुए थे। पहले तो वो जनाब उन्होंने चैलेंज दिया था कि जैसे ही आपके पीपल्स पार्टी के नंबर गेम पूरी होगी मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन 27वीं यानी तरमीम की बात शुरू हो गई। नून लीग वाले थोड़ा बैकफुट पे हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम पीपल्स पार्टी वालों से कहेंगे पहले आप यहाँ वोट दें, फिर हम आपको आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट देंगे। और वो भी उन्होंने आज अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ जनाब अदम एतमाद में जनाब शिरकत की है। अब अंदाज़ा लगाएं ये कहाँ की जमहूरियत है जनाब। पार्टी मेरी है, मैं ही जनाब अपने MPs को कहूँ जनाब मेरे ही पहले लगाए हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जनाब पेश है। इसका मतलब ये है कि वो जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है वो इतना ताकतवर है, आपके अंडर नहीं है कि जनाब उसको आप हटाने के लिए डायरेक्ट अहकामात जारी नहीं कर सकते। अब अंदाज़ा लगाएं वो किस पार्टी से फिर बिलोंग करते हैं, वो जो अनवारुल हक साहब हैं जो कि अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा,
पाकिस्तान में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ये जंग और जियो ग्रुप के साथ जनाब मुंसलिक हैं। इनको बाहर ये गए हुए थे जनाब, किसी अपनी फैमिली के साथ थे। इनको हरास किया गया है इनके बकौल, और ये है कि इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जो बयानात दिए थे, खबर शाये की थी। उनकी तो ड्यूटी है, उन्हें तो ड्यूटी निभानी है, जो कुछ आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ ड्यूटी भी सिर्फ नहीं बनती, वो एक प्रोग्राम एंकर हैं। प्रोग्राम एंकर की मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ में उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि उसने कौन सी खबर को टेकअप करना है। जिस तरीके से बुशरा बीबी साहबा का वो जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, और उसको जिस तरीके से इन्होंने शाये किया था, जिस तरीके से उसको कवर किया था उस खबर को, और यह है कि अब ये जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने है, इन सबको मिला के तो साफ ज़रा गम गुस्सा तो पाया जाता है ना। औरत कार्ड पाकिस्तान में जितना आसानी से बिकता है, इतना तो किसी और मुआशरे में भी नहीं बिकता। इसी वजह से जनाब वो मौसूफ़ के ऊपर जनाब वो उनके ऊपर कोई जुमले कसे गए, उनकी स्टॉकिंग की गई है, और उनकी बीवी भी साथ थी। और ये है कि बाद में खैर उन्होंने बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़ा स्माइल पास करके बड़ा एक ग्रेसफुली उस चीज़ को अटेंड किया है। ये नहीं कि रिएक्टिव नहीं हुए, और क्योंकि फैमिली साथ होती है तो इंसान की बहुत बड़ी मजबूरी ही उसकी फैमिली होती है, इससे बढ़ के कोई मजबूरी नहीं है। इसकी वजह से जनाब शाहज़ेब खानज़ादा की आज ये जो खबर है, ये लास्ट नाइट की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये भी बड़ी आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है, जिसमें यह कि बड़ी मजम्मत भी की गई है। हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी जनाब बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये इसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं। उसमें यह कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। 2 दिन पहले हमने आपके सामने खबर रखी थी, बाबर आजम ने कम बैक किया है। बाबर आजम का जो कम बैक है बड़ा तारीखी कम बैक था, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी और वो जो बड़ा पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस आने वाले वक्त में उनका बल्ला एक मतलब फिर रन्स उगलने वाला है। उसके साथ साथ ये है कि जनाब पाकिस्तान के शाहीन्स ने भारत को शिकस्त दे दी है। अब ये जो खबर है ये है कि जनाब एशिया कप राइजिंग स्टार्स का जनाब एक वो टूर्नामेंट हो रहा है, उसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जनाब दोहा में इंडिया को जनाब शिकस्त दी थी। और बड़ी उनकी वो जो एक बैटर हैं, उसका नाम हमें याद नहीं है, सईद अहमद है गालिबन, उन्हें बड़ी धुआंधार उन्हें बैटिंग की है। 7 उन्हें चौके मारे, 7 छक्के मारे और 6 के करीब उन्हें चौके मारे हैं, और वो बड़ी उनकी वो है धुआंधार उनकी जनाब बैटिंग हुई है। उसके अलावा ये है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को कलकत्ता मैच में भी जनाब हरा दिया है। और ये कुछ दिन पहले ये बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सामने आई थी, जिसमें वो जो बुमराह हैं, उनके जो प्लेयर हैं, उनकी अपील जैसे ही नाकाम हुई उनके अंपायर के सामने, तो एक जो टिम्बा बामा जो उनके कप्तान हैं, उनका छोटा कद होने की वजह से, ब्लैक जो उनकी जो रंगत होने की वजह से उनको उन्होंने कह दिया। जुमला कसा है, बाद में इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी ये तो एक रेसिस्ट किस्म के रिमार्क्स हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखेगा। और भी काफ़ी सारी खबरें थी, हमने अपने एक और व्लॉग में भी हमने उसको कवर किया हुआ है। जिस तरीके से सुहेल खान अफरीदी ने कल आज पेशावर में जनाब एक तकरीब से खिताब किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो निज़ाम तालीम है उसकी ओवरहालिंग के ऊपर उन्होंने बात की है। जिस तरीके से जो आउटडेटेड सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, लड़के डिग्री लेते हैं, उसके बाद यह है कि उन्हें पता नहीं होता कि भाई जॉब लेनी है, कैसे मिलेगी जॉब, भाई ये जो डिग्री है कहाँ ये एप्लीकेबल है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो आउटडेटेड कंटेंट है, आउटडेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, इसको हम निकाल बाहर फेंकेंगे। और ये है कि ये जो रिवाइज सिलेबस को हम रिवाइज़ करने वाले हैं, डिग्री लेवल तक भी हम सिलेबस को रिवाइज़ करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के साथ वो सिलेबस हम आहंग रखेगा, हम आहंग होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।